everyone, so this is Angel here, and this is like it's a Wednesday night, and tomorrow is Thursday, so we have school holiday, means weekend. We have tomorrow. So today I have planned something. So basically tomorrow I have my geography 11th and 12th chapter test and classes. So I have to prepare for that. सो हे एवरीवन, होप यू गाइस आर डूइंग गुड। तो आज का वीडियो होने वाला है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड या सबसे पहले मैं इधर अपना टू डू लिस्ट बना रही थी एंड बेसिकली मैं बता देती हूँ ये वीडियो मैं शूट कर रही हूँ वेडनेसडे नाइट एंड देन थर्सडे के दोपहर तक का। So basically, I was having so many work to do this day and night. So basically, मेरे को करना था 4.4, I think 4.4, which is the biggest lesson in the workbook. ठीक है, मेरा 4.3 तक कंप्लीट था एंड बाय द वे इट्स नॉट फ्रॉम स्कूल, इट्स फ्रॉम क्लासेस। हम लोगों को स्कूल में देर आर नो वर्कबुक, देर आर ओनली नोटबुक फॉर लैंग्वेजेस एंड एवरीथिंग because workbooks are not worth it, and we don't get so much notes to write in 9th and 10th standard. So yeah, I was not doing 4.4, but I was doing 3.4. okay, so सबसे पहले मैं और फिर मुझे मैथ्स के 4.2 का भी होमवर्क मिला था, देन मेरे को वो भी करना था। सो बेसिकली मैं एंड मेरा 11-12 चैप्टर का टेस्ट है, जैसे मैंने आपको बोला, इट वाज ऑल इन थर्सडेज। ठीक है, तो अभी मेरे को मेरे साथ बहुत बड़ा स्कैम हुआ एंड में, वो भी मैं आपको बताऊंगी, बट पहले हम ये वीडियो चालू करते हैं। सो आज के इस वीडियो में मैं आपको कुछ टिप्स देने वाली हूँ, ट्रिक्स बताने वाली हूँ, और मेरा 9th स्टैंडर्ड के बारे में कुछ बताऊंगी कि वो कितना अच्छा है, कितना बुरा है, कितना ट्रॉमेटाइजिंग है। तो बिना किसी एक्स्ट्रा टाइम वेस्ट किए लेट्स जंप स्ट्रेट इनटू द वीडियो। तो सबसे पहले मैं मेरा पहला टिप से शुरू करूँगी, विच इज़ अंडरस्टैंड द कॉन्सेप्ट ओवर मेमोराइजेशन। तो 9th स्टैंडर्ड एक बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट ईयर है, जो आपको भी मालूम है, मुझे भी मालूम है। तो रट्टा मारने से अच्छा बड़े बड़े आंसर को बेटर यू जस्ट उस कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड करो, क्योंकि अगर एग्ज़ाम में जाके तुम एक वर्ड भी भूल जाओगे ना, एंड इफ़ दैट आंसर कॉस्ट 3 मार्क्स, सो इट्स वेरी बैड। ठीक है, मैथ्स को रटने से अच्छा तुम उसको समझो, दैट्स फार मोर बेटर। ठीक है, तो मैं अभी मेरे 9th स्टैंडर्ड का आपको बताऊंगी कि हाउ इज़ लिटरली 9th। ठीक है, सो देखो 9th सबको पता है कि मतलब कि ऐसे बहुत लोग बोलते हैं कि 9th बहुत ज़्यादा हार्ड सब्जेक्ट है। तो जो मैं बताऊंगी, देखो ये अगर तुम 9th पास हो गए तो तुम समझ सकते हो, 9th में हो तो तुम और मेरा फीलिंग समझ सकते हो, एंड 8th में हो सो इट विल वर्क फॉर यू गाइज ऑल्सो, क्योंकि तुम 9th में जाओगे तो सब ने सुना है कि 9th हार्ड है, बट वो एकदम भी सच बात नहीं है, बट वो सच बात भी है। ठीक है, वो झूठ नहीं है। तो सबसे पहले देखो 8th इज़ ऑल्सो गुड, एंड 8th से मतलब मुझे 8th में जितना हार्ड पड़ा उतना 9th मेरे को थोड़ा नॉर्मल में है। इट्स नॉट दैट हार्ड जितना मतलब मेरे को 8th का मैथ्स ना समझ नहीं आता था, मैं तुम्हें सच्ची बता रही हूँ। और या मतलब मैं कर नहीं पाती थी, उसमें बड़े बड़े कैलकुलेशंस हुआ करते थे, बट 9th में आके मैथ्स 2 में डिवाइड हुआ है, एंड नाउ मुझे अलजेब्रा समझ में नहीं आता, मुझे ज्योमेट्री बहुत अच्छे से कर लेती हूँ, जिस वजह से मेरा मैथ्स का मार्क्स संभल जाता है। ठीक है, सो देखो अब मैं आपको मेरा सेकेंड टिप भी शेयर कर लेती हूँ। तो देखो प्रैक्टिस रेगुलरली। ठीक है, जो तुम्हें होमवर्क्स मिलते हैं, स्पेशली मैं मैथ्स के लिए बोलूँगी प्रैक्टिस रेगुलरली, जो तुम्हें होमवर्क मिलते हैं वो करो। देखो 9th में हो, एक्स्ट्रा क्वेश्चंस करने की कोई ज़रूरत नहीं है, अलग से क्वेश्चन बुक लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिकॉज यू आर स्टिल इन 9th। साइंस के जो न्यूमेरिकल्स होते हैं वो कभी कभी प्रैक्टिस कर लिया करो, ये तुम्हारे लिए एग्ज़ाम टाइम में प्रेशर नहीं डालेगा तुम पे, एंड जो तुम मिस्टेक्स करते हो उसको थोड़ा स्ट्रॉन्ग बनाओ ताकि तुम एग्ज़ाम में अच्छे से लिख पाओ एंड हर क्वेश्चन को एटलीस्ट ट्राई कर सको। ठीक है, तो मैं ना आप लोगों को आपसे मैं बात करूँगी अभी, मतलब मेरा 80 मार्क्स का पेपर मैंने जो फर्स्ट टाइम लिखा है, स्पेशली मराठी, हिंदी और इंग्लिश। तो सबसे पहले हम इट वॉज़ नॉट सो हार्ड, बट साइंस 1 का क्या ही बोलूँ मैं गाइस, इट वॉज़ हार्ड लाइक नथिंग भाई। तो मतलब कि सब पेपर में से सबसे ज़्यादा हार्ड एक्चुअली साइंस 1 था। कुछ भी बुक से नहीं आया था गाइस, कुछ भी बुक से नहीं आया था। इट वॉज़ ऑल फ्रॉम कहाँ से पता नहीं डाले थे लोग ने, साइंस के जो टेक्स्ट बुक था ना उसमें से बीच बीच में से
कहीं डाले थे. They have given us tick markings, but it was so many, like होल बुक. यूनिट का भी पोर्शन मार्क किए थे, सेम का भी पोर्शन मार्क किए थे, एंड जो मैं पढ़ के गई उसमें से कुछ नहीं आया. सो मतलब फिर मैं क्या करूँ? The next day. So this was the next morning and we'll continue with our, we were talking about science 1 जो कि मैंने कर लिया कभी. तो देखो, अलजेब्रा इज़ अ सब्जेक्ट विच इज़ द सेकेंड हार्डेस्ट फॉर मी. ठीक है. और ज्योमेट्री, देखो ज्योमेट्री ईजी है, वो आप पे भी डिपेंड करता है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से कौन सा ईजी है कौन सा हार्ड है, वो आप पे डिपेंड करता है, एंड आपका भी अलग रहेगा. सो यू कैन कमेंट मी डाउन बिलो कि तुम्हारे लिए कौन सा सब्जेक्ट हार्ड है एंड कौन सा लाइक ईजी. सो हिस्ट्री एंड जोग्राफी मतलब वो बहुत ईजी था. 20 मार्क्स का तो तुम्हें एग्जाम्पल्स ही, मतलब 20 मार्क्स का तुम्हें ऑब्जेक्टिव्स ही दे दिया गया था. सो मतलब वो भी लिखोगे तो तुम लोग को अच्छे मार्क्स मतलब पास हो जाओगे, एंड देन आंसर्स तो तुम कुछ तो लिखोगे ही, राइट. तो मैं अभी थर्ड टिप शेयर करती हूँ आप लोग से, विच इज़ स्टे ऑर्गेनाइज, कीप ट्रैक ऑफ असाइनमेंट्स. ठीक है. असाइनमेंट्स के डेडलाइन से पहले तुम सबमिट करो, फिर तुम प्लानर बनाओ, टू डू लिस्ट बनाओ पढ़ने के लिए, जो तुम्हें मतलब कि कोई चीज़ को टाइम पे ख़त्म करने के लिए एंड तुम्हारा पोर्शन कंप्लीट करने के लिए बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा. एंड जब भी तुम्हें असाइनमेंट्स मिलता है ना, तो एक इसमें नोट डाउन कर लिया करो ताकि तुम भूल ना जाओ. ठीक है, एटलीस्ट. तो ये हेल्प करता है ना तुम्हारा. देखो एग्ज़ाम में मार्क्स मिलते हैं तुम्हें इससे, सो दिस इज़ वेरी यूज़फुल. ठीक है. तो देखो 9th इतना भी हार्ड या कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, वो हम पे भी डिपेंड करता है. सो यप. तो इधर मेरे साथ क्या स्कैम हुआ. सो देखो, जैसे मेरा 11-12 चैप्टर का टेस्ट था ज्योग्राफी में, एंड देन मेरे को 4.2 भी करना था. सो मैथ्स का. सो हम लोग जब क्लासेस में बैठे थे, सो समथिंग वाज गोइंग ऑन लाइक 3.4 के लिए. सो मेरे को ये लगा कि मतलब मैंने कहाँ से सुना कि 3.4 होमवर्क है, एंड मैं वो करने भी लगी घर आके, मतलब रात को की एंड दिन में की. इट टुक मी 2 hours ऑफ थर्सडे. लिटरली मैं 10:30 को बैठी एंड 12:30 को वहाँ से उठी हूँ, एंड इट वॉज सो हेडेकिंग, इट वॉज सो chaotic फॉर मी. मतलब ख़त्म ही नहीं हो रहा था, और एंडिंग में तो मैंने घफले भी मारे, बहुत घफले मारे. मतलब मैंने पूरा पर्सनल रिस्पॉन्स लिखा ही नहीं, मैंने इतना घफला मारा उसमें से. और फिर 4.2 करने के लिए, मतलब मैथ्स को जो 4.2 करने के लिए मुझे 15-20 मिनट गया. उसमें से भी मेरे पास 3 सम्स थे नहीं. उसमें मेरे को मेरे फ्रेंड्स लोग को फ़ोन करने के लिए, जिन लोग ने फ़ोन उठाया नहीं, वो लोग अपने में बिज़ी थे. सो मेरे को मतलब कि टाइम ही नहीं मिला भाई. ज्योग्राफी के लिए मैंने सिर्फ 15 मिनट दिया है, वो भी मैं आपको आगे वीडियो में बताऊँगी. सो सबसे पहले आप लोग मुझे कमेंट में करके बता देना कि विच इज़ योर फेवरेट एंड वर्स्ट लास्ट फेवरेट सब्जेक्ट. और मतलब कि मेरा क्लासेस जो होता है ना, इट इज़ लाइक कभी वो अभी तो 4 to 6 होता है, कभी 3 to 6 होता है, कभी 3 to 5 होता है, कभी 3 to 7 भी होता है एग्ज़ाम टाइम्स पे. सो इट्स लाइक कि ये टाइम पे जब मेरा 2 चैप्टर का टेस्ट था, सो इट वाज ऑन 3 to 5 था क्लासेस, और टेस्ट. सो मेरे को वो टेस्ट के मार्क्स भी मतलब मिल गया है, विच इज़ वेरी गुड. इट्स लाइक 16 out of 20 फॉर मी. मतलब मैं 15 मिनट पढ़ के गई, विच वॉज हेल्पफुल फॉर मी एक्चुअली. वो 15 मिनट मैंने बस रीड किया, एंड अब देखो पढ़ने के बाद सब लोग ऐसे ही बोलते हैं, एंड मैं भी ऐसे ही बोलती हूँ. सो येस, अगैन आई एम एवरेज स्टूडेंट, आई एम नॉट दैट स्मार्ट. फिर ओके, सो मैं इधर लिखे जा रही हूँ, और फिर पता नहीं मेरे को बाद में इतना रिग्रेट हुआ है ना गाइस ये कंप्लीट करके. ये जबकि लिखना ही नहीं था, स्टिल आई कंप्लीटेड. ना ही ये हम लोगों के एग्ज़ाम में आने वाला है, ना ही किसी में आने वाला है, बट स्टिल आई कंप्लीटेड फॉर व्हाट आई डोंट अंडरस्टैंड. ठीक है, मुझे समझ ही नहीं आ रहा था मैं क्यों कर रही थी. A few minutes later. एंड देन फाइनली इस पर 2 घंटे देने के बाद मैंने कंप्लीट किया, और देख लो कितना सारा था ये, एंड मैंने बहुत गंदी हैंड राइटिंग में लिखा. सो मैं भी मैथ्स करी, मतलब प्रैक्टिस एट 4.2 देख के कर. A few minutes later. देन फाइनली टिल 1 आई कंप्लीटेड विथ माई मैथ्स, एंड देन मैंने सोचा कि मैं 15 मिनट का ब्रेक लूँगी, पर वो 15 मिनट कहा 2:30 तक ले गया. एंड देन 2:15
वो मैं पढ़ने बैठी और सिर्फ 15 मिनट पढ़ी एंड देन आई हैव टू रश फॉर क्लासेस। सो आज के लिए बस इतना ही, मिलती है आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड बाय बाय।